लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोएगुलेशन पाथवे के बारे में और आज हम बात करेंगे। एस्प्रिन जो है वो नॉन सेलेक्टिव एनासिड है। एनासिड आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और इस कैटेगरी में और भी अदर ड्रग्स हैं जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इसको नॉन सेलेक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि एस्प्रिन जो है COX-1 एंड COX-2 दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं। तो फॉस्फोलिपिड से बनता है एरिकडोनिक एसिड और एरिकडोनिक एसिड में जब COX-1 और COX-2 एक्ट करते हैं तो डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, बनते हैं। तो हम बात करते हैं COX के बारे में। COX इज़ अ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम और इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंड टाइप 2 इज़ इंड्यूसिबल एंजाइम। Constitutive is enzymes are those enzymes in which body produce it regularly regardless of whether we are sick, healthy or injured. Or on the other hand, COX-2 is inducible enzyme which are produced when body is in stress or is injured or sick. About the location, COX-1 is located in the stomach, kidney, uterus, blood vessels, heart and platelets. So COX-1 basically stomach में PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन प्रोड्यूस करता है एंड प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन से एक म्यूकस लेयर जो है स्टमक की लाइनिंग को कवर करती है, जो स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रिवेंट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। सो बेसिकली अगर अल्सर के बाद GI ब्लीड भी हो सकता है, तो इसका PGI2 का प्रोटेक्टिव एक्शन है। बट अगर हम किसी पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं इन अ लॉन्ग टर्म तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर्स फॉलोड बाय इवन गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, क्योंकि PGI2 ब्लॉकेज से गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो फिनिश हो जाता है। सेकेंडली, ये प्रोड्यूस करता है थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करता है। जब भी कभी एंडोथेलियल लाइनिंग में इंजरी हो जाती है तो प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बनता है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन से बनता है। तो उसमें जो है COX-1 एंजाइम जो है वो हेल्प करता है दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट प्लग। बट जब एस्पिरिन देते हैं, बिकॉज कुछ पेशेंट्स में टेंडेंसी होती है क्लॉट फॉर्मेशन की, या फिर जिसमें हमें प्रिवेंट करना है कि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, जैसे MI के पेशेंट, अनस्टेबल एंजाइना, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उनमें हम एस्पिरिन को देते हैं एज अ प्रिवेंशन, बिकॉज एस्पिरिन इनहिबिट करता है COX-1 को। फिर अगर COX-1 इनहिबिट होगा तो TXA2 यानी थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं होगा, सो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती है तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। अदर इज प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये किडनी में प्रेजेंट होता है और किडनी में ये जो है GFR इंक्रीज़ करता है और किडनी फंक्शन मेंटेन करता है और सोडियम वाटर एक्सक्रीशन कराता है। बट अगर हमारी किडनीज ढंग से काम नहीं कर रही हैं और हमने उस पेशेंट को एस्पिरिन दे दिया है तो वो सोडियम वाटर रिटेंशन कराएगा, हाई BP कराएगा। सो जो पेशेंट जो किडनी डिजीज़ वाले होते हैं उनमें NSAIDs अवॉइड किए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। द अदर सेकेंड इज़ COX-2। COX-2 जो है वो PGE2 प्रोड्यूस करता है और ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है। ये इससे पेन, फीवर ऐसे सिम्टम्स आते हैं। सो कुछ ड्रग्स हैं जो सेलेक्टिवली COX-2 को इनहिबिट करती हैं, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होती हैं और भी अदर कंडीशंस हैं, क्रॉनिक पेनफुल कंडीशंस हैं जहाँ यूज़ होती हैं, ताकि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोडक्शन होना। सो एक बेसिक सी चीज़ है कि जो आर्टरियल क्लॉट्स होते हैं वो प्लेटलेट रिच होते हैं और जो वीनस क्लॉट होते हैं वो फिब्रिन रिच होते हैं। सो आर्टेरियल क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए, एज ये प्लेटलेट रिच हैं, तो हम एस्पिरिन देते हैं क्योंकि एस्पिरिन प्रिवेंट करता है क्लॉट फॉर्मेशन में। और वीनस क्लॉट लाइक DVT है तो उसमें हम वो फिब्रिन रिच क्लॉट्स होते हैं, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम हेपेरिन देते हैं। हेपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने बात करी थी NSAIDs के बारे में, तो एक NSAIDs बाकी NSAID की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, ड्रग्स आती हैं, वो आपको डिटेल में बताते हैं। सो दीज आर NSAIDs
इसमें नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर यानी जो COX-1 और COX-2 दोनों में एक्ट करते हैं। ये सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव है, इसमें एक ही ड्रग आती है एस्पिरिन। अदर इज एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें कि कीटोरोलैक, इंडोमेथसिन। फेनोमिक एसिड डेरिवेटिव मेफेनमिक एसिड। एनोलिक एसिड डेरिवेटिव पायरोक्सिकैम एंड टेनॉक्सिकैम। प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव आइब्रोफिन, नेप्रोक्सिन। पैराजोलोन जिसमें कि फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेनब्यूटाजोन आता है। ये है प्रेफरेंशियली COX-2 इनहिबिटर्स, इसमें आता है मेलॉक्सिकैम, डाइक्लोफिनैक, एसिलोफिनैक, निमोसिलाइड, इटोडोलैक। एंड देन इज सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर सेलोकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब। And last one is analgesic antipyretic with poor anti-inflammatory action. इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, वन इज़ पैरासीटामोल एंड अदर इज़ नेफोपैम।